Good evening, students. Once again, this is Santosh Kumar Sinha, and today I have come with a new questions that is called common error. And these questions are very important because from in any in English of India, these questions are generally asked. So today I have come with lots of questions regarding common error regarding your present tenses. तो आज मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि कॉमन एरर कहलाता है, और ये सारा कॉमन एरर आपको प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है, जो कि मैं आपको 2 दिन पहले आज से पढ़ा चुका था। तो चलिए हम लोग फटाफट बिना टाइम को गंवाए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चंस क्या है एंड हाउ टू सॉल्व देम प्रॉपर्ली विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम। सो लेट्स सी, और सारा क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस से है। सो लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस एंड हाउ टू सॉल्व देम इन ए क्विक मैनर। द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज ए confers Mohan a prize B so that he may do well against C, और D means no error। हमारे प्रिंसिपल जो है हमारे कॉलेज के, वो मोहन को एक प्राइज कन्फर करते हैं, मतलब देते हैं। कन्फर मीन्स टू दे देना, सो दैट ही मे डू वेल अगेन, जिससे को लाइफ में बहुत अच्छा कर सके। वंस अगेन लेट अस रीड द क्वेश्चन। द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज ए confers Mohan a prize B so that he may do well again C, और D means no error। तो ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल फ्री है, यानी कि नो एरर, देयर इज नो एरर एट ऑल, द क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। द एसपी ऑफ रांची जोन हैज इंटीमेटेड, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में आ रहा है, क्योंकि हैव, हैज और हैड के बाद हमेशा वर्ब का V3 होता है। तो क्या बोलता है, द एसपी ऑफ रांची जोन हैज इंटीमेटेड ए ऑल द पुलिस स्टेशंस टू फॉलो बी प्रोटोकॉल्स ड्यूरिंग द इलेक्शंस इन द सिटी सी, और डी मीन्स नो एरर। द आंसर इज एट डी, देयर इज नो एरर एट ऑल। Now let's move to question number 3. Our teacher suggests that the easy way, A हो गया, to understand geography of another country, B हो गया, is to live in that country, C, और D means no error। क्या बोलता है कि हमारे स्कूल के जो टीचर है वो सजेस्ट करते हैं कि कोई भी जगह का अगर ज्योग्राफी पढ़ना है तो सबसे इजी रास्ता जो है ना, वो क्या है कि उस देश में रहेंगे तभी आपको वहाँ का ज्योग्राफी पता चलेगा। तो इसमें एरर है हमारा, किस पार्ट में एरर है, तो क्या हो जाएगा, दैट आवर टीचर सजेस्ट दैट द इजी वे, यहाँ पर ए पार्ट में एरर है। पहले हम टिक मारेंगे ए में और क्या लिखेंगे, द इजीएस्ट वे, इजीएस्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग जाएंगे, ऐसे हो जाएगा। आवर टीचर सजेस्ट दैट द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड ज्योग्राफी ऑफ अनदर कंट्री इज टू लिव देयर और टू लिव इन दैट कंट्री। हमारे टीचर हम लोग को ये सजेस्ट करते हैं कि कहीं का भी ज्योग्राफी समझने का सबसे आसान तरीका, यानी कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, इजी, इजियर एंड इजीएस्ट। हमारा देश का मतलब सबसे अच्छा, अगर कोई इजीएस्ट मेथड है समझने का ज्योग्राफी, तो सबसे बेटर होगा या बेस्ट होगा कि आप सबसे पहले वहाँ रहिए, वहाँ का ज्योग्राफी आपको पता चल जाएगा। सो द आंसर इज एट ए। आवर टीचर सजेस्ट दैट द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड geography of another country is to live there or to live in that country. The answer is at A. There must not be easy and there must be easiest, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग जाएंगे। चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन आज का क्या है। चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन आज का क्या है और उसे कैसे हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। और ये सारा क्वेश्चन आपका कॉमन एरर है जो कि प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। कर्फ्यू हैज बीन इम्पोज्ड इन द सिटी, दिस इज कॉल्ड ए, in order to controlling the situation, B, for the betterment of the citizen, C, और D means no error। तो सीधा देख के ही लगता है कि हमारा क्वेश्चन एरर है, जो कि बी पार्ट में एरर है। सबसे पहले हम लोग बी को टिक मारेंगे और इसमें क्या नहीं होगा, कंट्रोलिंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कंट्रोल, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द सिचुएशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिटीजन, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ था कंट्रोलिंग, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंट्रोल। ऐसे होगा आंसर, कर्फ्यू हैज बीन इम्पोज्ड इन द सिटी इन ऑर्डर टू कंट्रोल द सिचुएशन for the betterment of the citizens, and D means no error. So the answer is at A. Answer is at B. There must not be controlling, there must be control. Now let's move to question number 5. MS Dhoni is one of the best cricketer A of the country who plays well B and never loses temper, यानी कि MS धोनी हमारा इंडिया का यानी कि कंट्री का सबसे बेस्ट क्रिकेटर है, जो हमेशा ठीक से खेलता है और कभी अपना टेम्पर को लॉस नहीं करता है। और डी में बोलता है नो एरर। तो खैर डी में तो हम लोग को जाना ही नहीं है, हमें इसमें एरर खोजना है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी हम लोग सेंटेंस बनाते हैं वन ऑफ द से, आप इसको ध्यान से देखिएगा, और इससे अक्सर एरर आता है एग्जाम्स में, ठीक है। जब भी आप सेंटेंस बनाते हैं वन ऑफ द से, तो इसका जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो हो जाता है प्लूरल, लेकिन जो वर्ब होता है वो होता है सिंगुलर। बस वन ऑफ द से आपका सेंटेंस बनना चाहिए। इसको ध्यान से सुन लीजिए और इसको अच्छा से इम्प्लीमेंट कीजिएगा, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। जब भी हम लोग सेंटेंस बनाते हैं वन ऑफ द से, तो जो सब्जेक्ट होता है प्लूरल, लेकिन जो वर्ब होता है सिंगुलर। तो क्या हो जाएगा, MS धोनी इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर की जगह क्रिकेटर्स, यानी कि क्रिकेटर में एस लग जाएगा। सो द एरर इज एट ए,
देयर मस्ट बी क्रिकेटर्स इन प्लेस ऑफ क्रिकेटर, यानी कि जितने सारे क्रिकेटर्स हैं हमारे वर्ल्ड में, जितने भी क्रिकेटर्स हैं या इंडिया में जितने भी क्रिकेटर्स हैं, उन सारे क्रिकेटर्स में हमारा एम एस धोनी नंबर 1 है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ द कंट्री, और वी कैन से ही इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे वन ऑफ द से, तो सेंटेंस होगा आपका, सब्जेक्ट होगा प्लूरल, लेकिन इसका वर्ब हो जाएगा सिंगुलर, आइदर प्रेजेंट और इन पास्ट टेंस। याद रखिएगा, जब भी वन ऑफ द से आप सेंटेंस बनाते हैं तो जो भी आपका सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो होता है प्लूरल, और उसका वर्ब होता है सिंगुलर। जैसे ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज ऑफ द क्लास, वो क्लास का सबसे अच्छा लड़का है, यानी कि बहुत सारे बच्चे हैं, उन सारे बच्चों में वह सबसे अच्छा है। रांची इज वन ऑफ द बेस्ट सिटीज ऑफ आवर कंट्री, क्या हो जाएगा, रांची इज वन ऑफ द बेस्ट सिटीज होगा, सिटीज CITIES। और अक्सर ये क्वेश्चन आता है और अक्सर बच्चे इसमें मिस्टेक कर जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे वन ऑफ द से, तो आपका जो सब्जेक्ट होगा वो हो जाएगा प्लूरल और वर्ब हो जाएगा सिंगुलर। इसको याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, तो आपको एरर कभी भी नहीं होगा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। हैव यू एवर बीन टू असम, क्या आप कभी असम गए हैं? बिल्कुल ठीक है। इन ऑर्डरिंग टू, फिर यहाँ गलत आ गया, फिर हम लोग इसको बी को टिक मारेंगे। इन ऑर्डरिंग की जगह क्या हो जाएगा, इन ऑर्डर टू। क्या आप कभी असम गए हो वहाँ का ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ? वैसे होगा आंसर, हैव यू एवर बीन टू असम इन ऑर्डर टू सी इट्स ब्यूटी विथ योर पेरेंट्स। और डी में बोलता है नो एरर, तो क्या हो जाएगा, हैव यू एवर बीन टू असम इन ऑर्डर टू सी इट्स ब्यूटी विथ योर पेरेंट्स। क्या आप कभी असम गए हैं अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ का सुंदरता को एंजॉय करने के लिए? सो द एरर इज एट बी, देयर मस्ट नॉट बी ऑर्डरिंग, देयर मस्ट बी ऑर्डर। नाउ लेट्स सी व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं आज का हमारा फाइनल क्वेश्चंस क्या है और इसे कैसे हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। मिस मंजू हैज ऑलरेडी रिपीटिंग, ये हो गया। देख के लगता है कि गलत है, क्योंकि हैज के बाद हमेशा वर्ब का V3 आता है, ठीक है। तो यहाँ ए बोलता है द इंफॉर्मेशन ट्वाइस एंड शी विल नॉट रिपीट इट द थर्ड टाइम। तो हमारा ए पार्ट में एरर है, क्या हो जाएगा, यहाँ से रिपीटिंग को हटा करके यहाँ रिपीटेड लिख देंगे। दिस इज द करेक्ट आंसर। The answer will be like this. Miss Manju has already repeated the information twice and she will not repeat it the third time. So the answer is A. There must not be repeating. There must be repeated. Now let's see question number 9. Means second last for today. देखते हैं हमारा second last question आज का क्या बोलता है। It is high time A. You decided about or you decide about B. Your next course of action C, और D means no error। और ये क्वेश्चन आया था SSC 2008 में। Once again let us see what is the question and how to solve it quickly and if there is error or not, let's see. It is high time A, you decide about B, your next course of action C, और D means no error and this question was asked in the SSC exam in the year 2008। So हमारा एरर क्या हो गया, एरर हमारा B पार्ट में होगा, B पार्ट में होगा। क्या होगा, it is high time you, या तो हम डिसाइडेड कर देंगे सिंपली डिसाइडेड और वहां से इसको हटा देंगे ऐसे। इट इज हाई टाइम यू डिसाइडेड योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, ऐसे हो जाएगा। यू डिसाइडेड या यू शुड डिसाइड अबाउट, यू शुड डिसाइड, तब वहां पर आएगा अबाउट, यू शुड डिसाइड अबाउट, लाइक दिस। इट इज हाई टाइम you decided, or it is high time you should decide about your next course of action, or D means no error. So the answer is at B, there must not be decide, there must be either decided or you should decide about. Now let's move to question number 10. The mission provides able service A to all the needy people in this area for the last few years C, or D means no error. Once again let us see what is the question and how to solve it quickly without wasting our time. The mission provides able service A to all the needy people B in this area for the last few years, or for the last few years। तो हम लोग देख सकते हैं कि मैं आपको बताया था कि फोर और सिंस का प्रयोग कहाँ पर होता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। इफ द पॉइंट ऑफ टाइम इज गिवन मींस इफ द एग्जैक्ट टाइम इज गिवन, इन दैट केस सिंस इज यूज्ड, एंड इफ द ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज गिवन मींस इफ द पीरियड ऑफ टाइम इज गिवन वी यूज फॉर। यहाँ पर सिंस और फॉर का ही क्वेश्चन है। तो क्या बोलता है और क्या होना चाहिए, इसको देखते हुए, पार्ट सी को देखते हुए, फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स को देखते हुए समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होने जा रहा है। सो द आंसर वुड बी लाइक दिस, द मिशन हैज बीन प्रोवाइडिंग हो जाएगा, प्रोवाइड्स की जगह हैज बीन प्रोवाइडिंग like this. Once again let us read, the mission
हैज बीन प्रोवाइडिंग एबल सर्विस टू ऑल द नीडी पीपल इन दिस एरिया फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो हमारा आंसर किस में था, ए पार्ट में था। तो सबसे पहले हम लोग ए को टिक मारेंगे, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। वंस अगेन, द मिशन हैज बीन प्रोवाइडिंग एबल सर्विस टू ऑल द नीडी पीपल इन दिस एरिया फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो इसी पार्ट को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर फोर लगा हुआ है, तो समझ में आ रहा है कि ये सेंटेंस हमारा होने जा रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर क्या नहीं होगा, प्रोवाइड्स नहीं होगा, और क्या होगा, हैज बीन प्रोवाइडिंग, ठीक है ना, यानी कि वर्ब का बिफोर लगेगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन फॉर टुडे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड नाइट।